बताया गया है कि यूपीएससी के विषय में मैं थोड़ा सा कुछ बताऊं, पर मेरा अनुरोध है आपसे कि इसके बारे में जानने के लिए यूट्यूब पर काफ़ी साधन है, मिल जाएंगे, मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से बता देंगे। मैं एक दूसरी चीज़ साझा करना चाहता हूँ कि क्या गलतियाँ कैरियर चुनने में नहीं करनी चाहिए, वो एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। देखिए, इतने सारे आजकल कैरियर ऑप्शंस होते हैं, कोचिंग क्लास, जो रील्स चलती है यूट्यूब पे या सब कुछ आता रहता है, उसको देख के हमें प्रभाव ऐसा पड़ने लगता है कि ये भी बन जाए वो भी बन जाए। और कभी कभी आपको ये लगता है कि इसका पावर ज़्यादा होता है, उसका पावर ज़्यादा होता है, या इस तरह की चीज़ें आने लगती है मन में। पापा के पानी कोचिंग क्लास का फैलाया जाल भी होता है कई बार ये। बहरहाल, मैं अपने करियर से स्टार्ट करता हूँ। 11th क्लास में जब एडमिशन लेते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आपको सब्जेक्ट क्या लेना है अब आगे। तो मैं बनना चाहता था डॉक्टर, पर उस समय समझ में आया कि MPPMD चलती थी उस ज़माने में, तो समझ में आया कि इतना सिलेक्शन बहुत टफ है, हो नहीं पाएगा मेरा। और सारे दोस्तों ने यही बताया कि नहीं हो पाएगा। तो सारे इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो मैंने सोचा इंजीनियरिंग की तैयारी कर लेते हैं अपन भी, तो उसमें लग गए। फिर क्या हुआ कि एक सबप्राइम संकट आ गया उस समय 2008 में, एक मंदी आई थी, वैश्विक मंदी, नौकरी मिलना बंद हो गई इंजीनियर्स को। तो फिर दूसरों ने बोला कि चलो यार, अपन बैंक की वैकेंसी निकली थी स्टेट बैंक की, तो बैंक की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं स्टेट बैंक की तैयारी करने लग गया, मेरा बैंक में सिलेक्शन हो गया, मैंने वहाँ नौकरी करना शुरू किया। फिर बैंक की नौकरी करने के बाद शुरू में अच्छा लगा, मतलब जब मैं सिलेक्ट हुआ तब घर वालों को सबको अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छा हो गया। बाद में जब नौकरी करने लगा तो समझ में आया कि यार ये तो कहाँ फंस गया मैं, बहुत खतरनाक नौकरी है ये, बहुत ज़्यादा काम है इसमें। मतलब पहले बताया था किसी ने, वो क्या 10 to 5 वाला है, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो काम रात के 9 बजे तक चलता है वहाँ पे। तो स्टेट बैंक में बहुत ज़्यादा काम था। तो फिर हम लोग तैयारी में लगे, फिर पता करा दूसरे क्या कर रहे हैं, तो पता चला दूसरे बैंक वाले लड़के जो हैं वो इसकी तैयारी कर रहे हैं, PSC की। तो मैं इसमें लग गया, फिर इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं इसमें आ गया। दूसरे मेरे दो अच्छे उदाहरण हैं, मैं अपने उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, अच्छे उदाहरण दे रहा हूँ। अच्छे उदाहरण इस प्रकार हैं, मेरे दो साथी थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, मुझसे कहीं बेहतर थे। एक ने 90% 12th में लाने के बाद ये तय किया कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। उस समय हम लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये होता क्या है। हम लोग ये सोचते थे कि इतना पढ़ने के बाद इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर रहा है, इंजीनियर क्यों नहीं बन रहा है। उस जमाने में रेस लगती थी हमारे यहाँ कि 9th से बच्चे हम लोग कोटा वोटा चले जाते थे, अब शायद 6 से चले जाते हो पता नहीं, उस समय 9th से जाते थे। वहाँ कोचिंग चलती थी, रिजोनेंस पता नहीं क्या क्या नाम थे, और पहले वहाँ टेस्ट देना पड़ता था एंट्रेंस के लिए। जब मैं 11th में गया तो मुझे बताया कि आप तो 2 साल लेट आए हो, तो वैसा जमाना था उस समय से चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी की। 12th के बाद उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत कम उम्र में बन भी गया, और आज बहुत अच्छा करियर है मेरी ही उम्र में, वो बहुत आगे है। दूसरा एक ऐसा एग्जाम्पल था जिसमें वो लड़का साइंटिस्ट बनना चाहता था, आज वो जर्मनी में एक लैब में काम कर रहा है, बहुत बड़ा नाम है। तो ये दो उदाहरणों से मुझे समझ में आया, आज जब मैं अपने पुनर्विलोकन करता हूँ अपने जीवन का, तो समझ में आता है कि शायद मुझे अपने दिल की सुननी थी यार, जिस काम में मैं अच्छा था मुझे वो करना था, बजाय कि जो दूसरे कर रहे थे मैंने वही करा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि किसी भी चीज़ से प्रभावित ना हो कि आपके अदल बदल वाले या दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, जिसको रेड रेस कहते हैं ना, चूहे की दौड़ या भेड़ चाल, या कैरियर फोमो कहते हैं। कैरियर फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरे सारे दोस्त ये कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो इससे मैं पीड़ित रहा, तो मैं इस चक्कर में फंसा रहा जीवन भर। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों की करियर। जो करियर होता है ना, वो नौकरी या जो करियर होता है वो आपकी पहचान भी होती है कि आप जीवन में क्या कर रहे हो, आने वाले 30-40 साल तक वही करना है आपको। तो आपको वो काम चुनना चाहिए जो करने पे, जो कोटेशन में पढ़ा होगा आपने, कि जिसको करने से आपको थकान ना हो या जो आपको पसंद हो। तो प्लीज़ ऐसा ही काम चुनिए जो आपको सच में पसंद हो, जो करने में मज़ा आ रहा हो, या जिस काम में आप एक्सपर्ट हो, जिसका एप्टीट्यूड हो, तो वो करें। एक चीज़ और ध्यान रखें कि वो चीज़ करें जिसमें आपकी पैशन हो, जिस काम का पैशन हो। दूसरा, जिसमें आप समाज में कोई इम्पैक्ट छोड़ सकते हो। और तीसरी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं पर हाँ ज़रूरी है, जिसमें कोई इनकम का स्तर अच्छा हो, तो वो काम आप चुन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा